हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आई होप बढ़िया होंगे। मैं सुधाकर श्रीवास्तव, आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय सुधाकर सर में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा है, स्क्रीन पे दिख रहा है कि आज हम लोग चैप्टर 1 शॉर्ट वीडियो कंप्लीट करने वाले हैं, मेटल एंड नॉन मेटल का। ये क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 है और आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस चैप्टर का जो वेटेज होने वाला है वो लगभग 7 to 10 मार्क्स का होने वाला है। क्यों? क्योंकि भाई देखो, प्रॉपर्टीज आप पढ़ने जा रहे हो, मेटल नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज और आप मेटलर्जी। तो मेटलर्जी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है? तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आई होप आपको इस वीडियो को देखने के बाद मेटल नॉन मेटल में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, मेटल नॉन मेटल स्टार्ट करने से पहले बेटा एक काम करो, आप अपने माइंड में कोई भी एक मेटल कंसीडर कर लो। क्लियर है? क्यों? क्योंकि जो जो प्रॉपर्टीज आप माइंड में रखोगे वही वही प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो हमने क्या रख लिया? आयरन रख लिया दिमाग में। ठीक है, आयरन मतलब लोहा। तो लोहा क्या होता है? लोहा देखने में हार्ड होता है। चलो, एक प्रॉपर्टीज मिल गई, देखने में हार्ड होता है। उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी क्या होता है? हाई होता है। क्यों? क्योंकि भाई जब उसको हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, जल्दी से मेल्ट तो हो नहीं जाता है। चलो, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। सोरनेस होता है, मतलब जब मेटल को क्या करते हैं, ऊपर से गिराते हैं, वो एक साउंड प्रोड्यूस करता है, इसे कॉल्ड क्या? सोरनेस। चलो, अब एग्जैक्टली प्रॉपर्टीज मेटल की और बहुत अच्छे से हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल की डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। देखो, हमने यहाँ पे ले लिया एक मेटल एग्जाम्पल ले लिया, क्या? आयरन। ठीक, कॉपर और एल्युमिनियम। क्लियर है? बहुत से बच्चों को आयरन का फॉर्मूला पता होगा, Fe होता है। कॉपर का फॉर्मूला पता है, Cu होता है। और एल्युमिनियम का फॉर्मूला Al होता है। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। ठीक है, यहां से 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन हमेशा बोर्ड पूछता है कि डिफाइन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। क्लियर है? चलो, तो मेटालिक लस्टर एक प्रॉपर्टीज होती है। मेटालिक लस्टर का मतलब होता है मेटल इन देयर प्योर स्टेट हैव द शाइनिंग सरफेस। जो मेटालिक लस्टर होता है, इसका ये मतलब है कि जो मेटल होता है, जो उसका सरफेस होता है वो क्या होता है? शाइनी सरफेस होता है। शाइनी मतलब वो क्या करता है? एक साइन प्रोड्यूस करता है। आपको क्या करता है? एक ग्लो दिखाई देता है। जैसे आपने देखा होगा ना गोल्ड में, तो गोल्ड क्या करता है? एक साइन प्रोड्यूस करता है। लेकिन हर मेटल के बारे में ये नहीं कह रहा है, सम ऑफ द मेटल। ठीक है, चलो, दिस प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड क्या? मेटालिक लस्टर। मेटालिक लस्टर का मतलब क्या होगा भाई? शाइनी सरफेस। ठीक है, क्या होगा? शाइनी सरफेस। क्लियर है? बच्चों का इसका मतलब ही नहीं पता होता है, तो यहां पे डिस्कस कर ले रहे हैं। हार्डनेस, तो मोस्ट ऑफ द मेटल आर हार्ड होते हैं। ठीक है, द हार्डनेस वेरीज फ्रॉम, जो मेटल होते हैं उसकी जो हार्डनेस होती एक मेटल से दूसरे मेटल तक क्या होती है? डिफरेंट होती है। जैसे आपको पता है कि सोडियम ना और पोटेशियम, ये देखने में क्या है? एक टाइप के मेटल हैं। ये क्या होते हैं? मेटल हैं। लेकिन इनको आप क्या कह सकते हो? सॉफ्ट मेटल भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? सॉफ्ट मेटल भी कह सकते हो। क्यों सॉफ्ट मेटल कह सकते हो? इसलिए कह सकते हो, इनको नाइफ से क्या करेंगे, जब कट करेंगे तो ये शार्प एज देते हैं। जब शार्प एज देंगे तो डेफिनेटली इज कॉल्ड क्या? सॉफ्ट मेटल। क्लियर है? कुछ बच्चों को सॉफ्ट एज का मतलब ही ना, भाई एक काम करो, पनीर ले लो और उसको नाइफ से कट करो, तो देखो शार्प कॉर्नर देता है कि नहीं देता है, तो इज कॉल्ड क्या? शार्प एज। क्लियर? चलो, हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है मेल्बिलिटी। मेल्बिलिटी यार तुम्हारे घर में भी देखने को मिलता है, जब आप स्कूल से घर आते हो तो भी देखने को मिलता है। क्या होता है सर? तो मेल्बिलिटी का मतलब होता है, कभी कभी देखा होगा कि मेटल की थिन शीट में कन्वर्जन हो जाता है। देखा होगा छत पे लगा रहता है ना छाए लेने के लिए, तो वही प्रॉपर्टीज क्या कहलाती है? मेल्बिलिटी कहलाती है। ठीक है, मेल्बिलिटी का मतलब क्या होता है भाई? थिन शीट में कन्वर्ट कर देना, इज ए कॉल्ड क्या? मेल्बिलिटी। ठीक है, और चलो डिस्कस करते हैं। देखो, कह रहा है मेटल आर मेल्बल। मेटल क्या होते हैं? मेल्बल होते हैं। दे कैन बी बीटन, उनको जब बीट किया जाता है तो वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? किसमें कन्वर्ट हो जाता है? थिन शीट में। बिकॉज दिस प्रॉपर्टीज आयरन इज यूज टू मेकिंग ना बिग शिप। देखो, जो बड़े बड़े क्या होते हैं? आयरन के शिप होते हैं। उसको क्या किया था? जब हैमर से मारा तो बड़ी बड़ी क्या हो जाते हैं? शीट में कन्वर्ट। और उस शीट को हम लोग क्या करते हैं? शिप बनाने में यूज करते हैं। क्लियर? अब देखो,
गोल्ड एंड सिल्वर आर मोस्ट मेलेबल मेटल। आपसे कभी कभी पूछ लेगा मोस्ट मेलेबल मेटल क्या होता है, तो भाई आप बताओगे क्या, गोल्ड एंड सिल्वर। क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हमारी कहला रही है डक्टिलिटी। ठीक है, डक्टिलिटी का मतलब ये होता है कि उसको खींच के वायर में कन्वर्ट कर देना। आपने देखा होगा कॉपर वायर, सुना है ना, डेफिनेटली सुना है, तुम्हारे घर में लगा होगा। तो वो प्रॉपर्टीज क्या कहलाती है, डक्टिलिटी कहलाती है। ठीक है, अब देखो डक्टिलिटी का मतलब होता है मोस्ट एबिलिटी ऑफ द मेटल टू ड्रॉन इनटू थिन वायर। उनको क्या करना, थिन वायर में कन्वर्ट करना ही क्या कहलाती है, डक्टिलिटी कहलाती है। मोस्ट ऑफ द डक्टाइल मेटल क्या होता है तुम्हारा, गोल्ड होता है। क्लियर है भाई। आपसे कभी कभी पूछ लेगा डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है। डक्टिलिटी का मतलब होता है कि वायर में कन्वर्जन, पहली चीज। तो मोस्ट ऑफ द क्या होता है, सबसे डक्टाइल एलिमेंट कौन होता है, तो गोल्ड होता है। क्लियर है। चलो अब देखो कंडक्शन ऑफ हीट ना। भाई आपने देखा होगा कभी कभी क्या होता है, घर में कुछ चीज गर्म कर रहे हो ना, और धीरे 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 उसका जो हैंडल होता है वो भी गर्म हो जाता है। तो भाई डेफिनेटली क्या होता है, कंडक्शन ऑफ हीट उसे बोलते हैं। मतलब यहां पर हीट का क्या हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर हो रहा है, इसे कॉल्ड किया कंडक्शन ऑफ हीट। तो मेटल में क्या होते हैं, कंडक्शन ऑफ हीट सबसे ज्यादा होते हैं। क्लियर है। चलो इस प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने। कंडक्शन ऑफ हीट कह रहा है मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। हाँ ठीक है, सही, बढ़िया है। द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट क्या होता है तुम्हारा, सिल्वर एंड कॉपर। जो बेस्ट गुड कंडक्टर ऑफ होता है हीट वो क्या होता है तुम्हारा, सिल्वर एंड कॉपर। क्लियर। अब देखो कह रहा है लेड एंड मरकरी आर ना कंप्लीटली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है। भाई देखो कभी कभी आपसे ये भी पूछ सकता है पुअर कंडक्टर ऑफ मेटल कौन होते हैं, तो तुम्हारे क्या बनेंगे, मरकरी बनेगा और तुम्हारा क्या बनेगा, लेड बनेगा। तो भाई एक चीज ये समझ लेते, कभी कभी तुमसे सिंबल ही दे दिया तो भाई तुम ढनक जाओगे। तो लेड का सिंबल क्या होगा, पीबी, और मरकरी का जो सिंबल बनेगा वो क्या बनेगा, एचजी। ठीक है, कभी नाम दे दिया तो सही है, ठीक है, बढ़िया कर दिए। अगर सिंबल दे दिया कुछ बच्चे ढनक गए, हो गया कि सर ने तो हमको लेड बताया था, उसका सिंबल बताया ही नहीं था। क्लियर है। हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है सोनोरिटी। सोनोरिटी का मतलब होता है रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस। कब होता है भाई, जब मेटल को मेटल पे मारते हैं तो वह एक साउंड प्रोड्यूस होता है, उसी प्रॉपर्टीज को सोनोरिटी बोलते हैं। होता क्या है, आपने गए होगे मंदिर, मंदिर में क्या देखा है, घंटा देखा है। तो वहां पे क्या होता है, एक छोटा सा मेटल होता है, उसकी सराउंडिंग में क्या होता है, बड़ा सा मेटल लगा होता है, उसी में पूरी शिद्दत से टन भगवान मुझे पास करा देना, या भगवान मुझे मेटल नॉन मेटल बहुत अच्छे से करा देना। ठीक है, ऐसा बोलते हो। तो वहां एक साउंड प्रोड्यूस होता है ना, वही साउंड, वही प्रॉपर्टीज क्या कहलाती है, सोनोरिटी कहलाती है। ठीक है, चलो इसको डिस्कस करते हैं। कह रहा है द मेटल दैट प्रोड्यूस अ साउंड। वहां पे क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है कब, जब स्ट्राइकिंग अ हार्ड सरफेस, जब हार्ड सरफेस पे क्या करते हैं, मेटल को मारते हैं, वही प्रॉपर्टीज क्या कहलाती है, सोनोरिटी कहलाती है या सोरनेस कहलाती है। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टीज मेटल वायर्स आर यूज्ड मेकिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। भाई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट देखा होगा ना, गिटार, वहां पे क्या होता है, गिटार को क्या करता है, वायर में कन्वर्ट कर दिया गया ना, और जब उसको क्या करते हैं, बजाते हैं, तो वो एक साउंड प्रोड्यूस करता है, और उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, सोनोरिटी। ठीक है, क्लियर है। चले आगे। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, डेफिनेटली मेटल का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, देखो मेटल्स हैव जनरली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, गैलियम, देखो गैलियम, ठीक है, एंड सीजियम हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। जो गैलियम होता है, गैलियम का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, Ga। क्लियर है। और सीजियम का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, Cs। भाई सिंबल इसलिए बता दे रहे हैं कि कभी कभी क्या होता है, सिंबल में रिप्रेजेंटेशन कर देगा, अगर आप अच्छे से नहीं पढ़े हो तो इसलिए बता दे रहे हैं, क्या पता आपको MCQ में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए और वहां पे बड़ा सा नाम ना देखे, सिंबल रिप्रेजेंट कर दिया जाए, तो आप वहां पे फंस के रह जाओगे। ठीक है, चलो। और लिथियम एंड सोडियम हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। जो लिथियम और सोडियम होता है उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, लो होता है। भाई केमिस्ट्री है ना, तो केमिस्ट्री में एक्सेप्शनल केस तो भरा ही रहेगा। केमिस्ट्री मतलब ही एक्सेप्शनल केस होता है, तो इससे बिल्कुल नहीं परेशान होना है, लग के पढ़ना है,
और अच्छे से फोड़ना है, ठीक है, केमिस्ट्री को। और कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन, ठीक है। आपको पता है जो मेटल होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। आपने देखा है ना अपने घर में वायर लगे हुए हैं, कॉपर वायर लगा हुआ है, बाहर की तरफ एल्युमिनियम वायर लगा है, तो भाई वो क्या है, मेटल ही तो है, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रिसिटी को बहुत अच्छा कंडक्ट करते हैं, ठीक है। चलो, कह रहा है मेटल आल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू दिस प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिसिटी वायर आर मेटल, ठीक है, हाँ ठीक है, क्लियर है। और हम लोग क्या करते हैं, कॉपर और एल्युमिनियम के वायर क्या करते हैं, घर में यूज करते हैं। कुछ कुछ बच्चे कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि सर हम लोग गोल्ड का वायर बना सकते हैं। भाई जब बना लेना तो बताना, हम चले आएंगे, ठीक है, रात में तुम्हारे यहाँ चोरी करने, देखा जाएगा, जो होगा फिर उसके बाद समझा जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखते हैं। हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है उसकी स्टेट। तो भाई देखो, डेफिनेटली जितने भी मेटल होते हैं वो कहीं ना कहीं क्या होते हैं, देखने में सॉलिड होते हैं, क्लियर। बट कुछ मेटल जो होते हैं, या बोला जाए एक आधो मेटल देखने में एट द रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। देखो कह रहा है ना स्टेट, कह रहा है मेटल्स आर सॉलिड, वो मेटल क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं एट द रूम टेम्परेचर पर। जो एक्सेप्शन है किसका है भाई, मरकरी का। मरकरी का सिंबल क्या हो जाएगा, Hg, क्लियर है। और मरकरी की इसी प्रॉपर्टीज के लिए हम लोग क्या करते हैं, थर्मामीटर में मरकरी का यूज करते हैं, ठीक है। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि एट द रूम टेम्परेचर में जो मरकरी होता है वो क्या होता है, लिक्विड होता है, ठीक है। चलो अब हम लोग नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज को बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है। इसके बाद हमारा नंबर आता है नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर। तो जैसा ही हम लोगों ने मेटल को स्टार्ट करने से पहले एक मेटल अपने माइंड में रख लिया था, तो नॉन मेटल को भी हम लोग एक माइंड में रख लेंगे। तो नॉन मेटल क्या होता है, कार्बन, ठीक है। नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज अब उसी के अकॉर्डिंग हम लोग डिस्कस करने स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो भाई, सबसे पहले नॉन मेटल होता क्या है, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है वही क्या होता है, नॉन मेटल होता है, पहली चीज। तो कार्बन तुम्हारा क्या है, नॉन मेटल है, ठीक। सल्फर भी तुम्हारा क्या है, नॉन मेटल है। आयोडीन भी तुम्हारा क्या है, नॉन मेटल है। और ऑक्सीजन भी तुम्हारा क्या है, नॉन मेटल। हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन के केस में एक्सेप्शनल केस पाया जाता है। तो कभी कभी बेटा हम लोग हाइड्रोजन को एज ए मेटल भी यूज करते हैं, और कभी कभी हम लोग हाइड्रोजन को एज ए नॉन मेटल भी यूज करते हैं, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल में जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, उसमें हम लोगों ने हाइड्रोजन को 2 पोजीशन दिया है, क्लियर है। तो वो एक पोजीशन आपकी होती है एल्कली मेटल की होती है, क्लियर है। और एक तुम्हारी क्या होती है, हैलोजन। ग्रुप नंबर फर्स्ट में एक पोजीशन दी गई है और एक ग्रुप नंबर 17 में दी गई है, ठीक है। तो ग्रुप नंबर फर्स्ट वाला क्या होता है भाई, तुम्हारा एज ए मेटल होता है। और ग्रुप नंबर 17 वाला होता है वो तुम्हारा क्या होता है भाई, नॉन मेटल, ठीक है। तो बिल्कुल इसके लिए कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ना भाई, आप एक कोल ले लो, कोयला ले लो, हैमर से मारो वो टूट जाएगा। अब उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, पूरी प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। हार्डनेस, क्या नॉन मेटल हार्ड होता है भाई, नहीं होता है। जब उसको मारते हैं हैमर से वो टूट जाता है। अगर हार्ड होता तो भाई टूटता ना, ठीक है। कह रहा है नॉन मेटल आर नॉट हार्ड, वो क्या होता है, बिल्कुल हार्ड ही नहीं होता, रादर देन दे आर जनरली सॉफ्ट, वो क्या होते हैं, जनरली सॉफ्ट होते हैं। भाई केमिस्ट्री पढ़ रहा है तो एक्सेप्शनल तो भरा ही होगा। आओ देखें, डायमंड जो होता है ना, जान तो कार्बन का 3 एलिट्रॉपी पाए जाते हैं ना, एक कोल हो गया, एक तुम्हारा क्या हो गया, डायमंड हो गया, एक तुम्हारा क्या होता है, ग्रेफाइट हो गया, ठीक है। एक तुम्हारा बल्क मिनिस्टर फ्लोरीन भी आया हुआ है, C60 के नाम से इसको जानते हैं। तो जब हम लोग कार्बाइड कंपाउंड पढ़ेंगे ना तो इस पे बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक वहां के लिए छोड़ देते हैं, चलो आओ डिस्कस करते हैं। तो जो डायमंड होता है ना, वो दुनिया का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस पाया जाता है या कहा जाता है, ठीक है। तो भाई एक्सेप्शनल तो आ गया ना। चलो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है स्टेट। देखो भाई मेटल क्या होता था, जनरली सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। तो भाई जो तुम्हारा नॉन मेटल होता है वो तुम्हारा सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों पोजीशन में पाया जाता है, ठीक है। देखो कह रहा है स्टेट, तो नॉन मेटल में भी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस वो तीनों पोजीशन में पाया जाता है, ठीक है। एक आपको क्वेश्चन का आंसर देना है, पीरियोडिक टेबल में ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसमें नॉन मेटल, सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों कंडीशन में पाया जाता है।
ठीक है, तो इसका आंसर आप रिप्लाई जरूर करिएगा, देखेंगे किस बच्चे को बहुत अच्छे से पीरियोडिक टेबल के बारे में प्रॉपर पता है। ठीक है, चलो अब देखो, जो लस्टर होता है, लस्टर का मतलब होता है डल अपीयरेंस। लस्टर मतलब डल अपीयरेंस, मतलब उसमें क्या होता है, शाइनी नहीं होती है। लेकिन एक्सेप्शनल भरा हुआ है तो डायमंड और तुम्हारा जो आयोडीन है वो क्या करता है, एक शाइनी सरफेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, और देखते हैं जो नॉन मेटल होता है हैव डल अपीयरेंस, उसका जो अपीयरेंस होता है वो क्या होता है, बहुत डल होता है। ठीक है, डायमंड एंड आयोडीन आर एक्सेप्शन, जो डायमंड होता है और जो आयोडीन होता है वो क्या है, एक्सेप्शन भरा हुआ है। ठीक है, सोनोरिटी का मतलब होता है, आपने पढ़ा है कि जब क्या करते हैं, मेटल को मेटल से मारते हैं तो एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है ना, लेकिन मेटल नॉन मेटल में नहीं होता। ठीक है, कह रहा है नॉन मेटल आर द नॉट सोरनस, वो क्या होते हैं, सोरनस होते ही नहीं है। दैट इज दे डू नॉट प्रोड्यूस एनी टिपिकल साउंड, ऐसे वो कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो मेटल जो होते हैं वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, उस प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या बोलते हैं, सोनोरिटी बोलते हैं। बट जो नॉन मेटल होता है वो तुम्हारा कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखते हैं। हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है कंडक्शन। ठीक है, कंडक्शन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रेवल करना। क्लियर है, तो जो नॉन मेटल होता है वो ना गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है और ना गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। क्लियर है, चलो इसको पढ़ते हैं बढ़िया से। कह रहा है कंडक्शन, देखो कह रहा है नॉन मेटल आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट, वो क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है, बट फिर आगे है एक्सेप्शन है यार, केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शन भरा हुआ है। ग्रेफाइट विच इज एलिट्रॉप, जो बता रहे थे ना, कार्बन का जो एलिट्रॉप होता है वो क्या होता है, ग्रेफाइट। ठीक है, वो क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। मतलब जो पेंसिल में जो पॉइंट लगा होता है ना वो किसका बना होता है, ग्रेफाइट का, तो वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, वो किसका बना होता है, ग्रेफाइट का। क्लियर, तो भाई केमिस्ट्री है तो यार एक्सेप्शन तो पहले से ही दिमाग में रख लिया गया है। जान दो हम लोग भी केमिस्ट्री जब पढ़ते थे अपने टाइम में, तो यार कितने एक्सेप्शन पढ़े जाए, बहुत कंफ्यूजन होता था। तो ठीक है यार, केमिस्ट्री है, इंटरेस्ट बनाए रखो, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, चलो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। जो नॉन मेटल होते हैं वो इन दोनों ही प्रॉपर्टीज को बिल्कुल भी होल्ड नहीं करते हैं। भाई आपने कभी देखा ही होगा नहीं होगा कि नॉन मेटल का वायर बना गया या नॉन मेटल की थिन शीट में कन्वर्जन, ऐसा कभी नहीं देखा गया है। ठीक है, क्लियर है, तो वो क्या होते हैं, वो तुम्हारे ब्रिटल होते हैं, जब आप उनको हैमर से मारोगे तो वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं। ठीक है, चलो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो जो नॉन मेटल होता है उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत लो होता है। लेकिन एक्सेप्शन में डायमंड जो होता है उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत हाई होता है। चलो इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो तुम्हारा नॉन मेटल का क्या होता है, बहुत ही लो होता है। क्लियर है, आर एलिट्रोपी, डायमंड किसका एलिट्रोपी होता है, वो किसका होता है भाई, कार्बन का होता है। ठीक है, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, आई होप आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल एंड नॉन मेटल की बहुत बढ़िया से समझ में आई होगी। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, चलो